और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, होप सो। लॉकडाउन तो खुल गया अब, तो काफ़ी कुछ चीज़ें खुल गई, बट अभी स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं खुले, तो हमें इसी के थ्रू कनेक्ट होना पड़ रहा है। तो देखते हैं कब तक इसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। कुछ सक्सेस भी हैं, काफ़ी लोगों के दो दो मत हैं। कुछ लोग इसको प्रीफर करते हैं, मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं, काफ़ी लोग प्रीफर नहीं करते हैं। जहाँ तक रेशियो की बात करूँ मैं अगर, तो 70-80% इसको प्रीफर करें, 20-30% इसको प्रीफर कि सर वो मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। बट कोई नहीं, आप अल्टीमेटली पर्पज़ क्या है? पर्पज़ देखो, पर्पज़ है सीखना। अब इसके थ्रू सीखना चाहो इसके थ्रू सीख लो, आप फिजिकली क्लासरूम में सीखना चाहो वहाँ सीख लो, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे ही स्कूल कॉलेज कोचिंग खुलेंगे हम लोग फिर वहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने पढ़ना है। और इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले सीखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, वो हमने डिराइव करना है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है जो मैंने पहले लिख रखी है इस पर, क्योंकि थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। कंसिस्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेट पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट प्लेट मस्ट बी कंडक्टिंग सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अब अगर इसकी बात करूं मैं, तो एक कंडक्टिंग प्लेट्स ये है एज पर द डेफिनेशन, दूसरी कंडक्टिंग प्लेट्स ये है जिसपे हमने इसको स्मॉल डिस्टेंस डी से सेपरेट किया हुआ है। ठीक, दैट इज प्लेट नंबर 1, दैट इज प्लेट नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इसको हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर को अगर आप बेसिक में जाओगे तो कैपेसिटर का जो एक प्लेट होता है उसको हम चार्ज करते हैं पॉजिटिवली। बाय द इंडक्शन सेकेंड प्लेट हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जैसा इंडक्शन आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में क्या करना है हमने, तो देखना है प्लस माइनस सिग्मा इज व्हाट is the uniform surface charge density of each plate। यानी कि जो प्लस सिग्मा होगा दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो माइनस सिग्मा होगा दैट इज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ए इज व्हाट, ए इज एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। ठीक, क्यू क्या है, टोटल चार्ज। यानी अगर मैं बात करूँ टोटल चार्ज की डेंसिटी तो आ गई आपकी प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा। अब मैं बोलूँ इसकी टोटल चार्ज वैल्यू क्या है, तो हमें ये पता है टोटल चार्ज वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, दैट इज व्हाट टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट। क्यू इज द टोटल चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा इनटू ए से। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने डेफिनेशन देख ली, उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसमें क्या करना होता है, वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट्स वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। सी के लिए आपको एक एक्सप्रेशन, कैपेसिटर है चार्ज स्टोर करेगा, उस चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है उसके लिए हमें फार्मूला डिराइव करना होता है। तो आते हैं हम लोग सिंपल फार्मूला डेरिवेशन पे। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देख लो क्या क्या है। सबसे पहली चीज डेफिनेशन के बेस पे इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर के बेस से आपने क्या किया, चीजें डिफाइन कर दी। एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी दोनों प्लेट के डिस्टेंस है, सिग्मा इसकी डेंसिटी है और क्यू टोटल चार्ज है। ठीक, अब सिंपल आते हैं हम लोग इसके सीधे आते हैं लोग इसके डेरिवेशन पे। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए चैप्टर नंबर 1 में जाओ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जहाँ गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है, गॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन वही हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे।
तो गॉस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है गॉस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट, सबको याद आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसके बेस फिर हमने यहाँ पे दो प्लेट्स लिए थे, उस प्लेट्स के बीच में 3 जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन 3, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो जो वैल्यू निकल के आई थी वो हमने क्या करना है हमें, अगर मैं बात करूं आपसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, ई की वैल्यू क्या आई थी, दैट वाज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये सिंगल प्लेट की वजह से आई थी। अब हमने क्या किया था कि यहाँ पे 2 प्लेट लिए थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो हमने कहा था रीजन फर्स्ट, रीजन सेकेंड एंड रीजन थर्ड में क्या वैल्यू निकल के आएगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस रीजन में। तो सिंपल है, तो जो हमने इसको कैलकुलेट किया था, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बच जाएगा, आप वहाँ जाके वीडियो देखना, उसमें वो सब कर रखा है मैंने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, दैट वाज 0 रीजन फर्स्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, दैट वाज 0 रीजन सेकेंड। इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, दैट वाज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सबको आता है, ठीक। अगर नहीं आता तो एक बार आप जाके गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन करना, उसके बेस जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे हमारी ये निकल के आई थी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंबाइन किया हमने, कंबाइन करने के बाद रीजन फर्स्ट में 0, रीजन थर्ड में 0 एंड इन बिटवीन द प्लेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये निकल के हमारा आ गया था, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, हमें हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है कि कैलकुलेट करना कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैं आपसे एक फार्मूला पूछूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी। अच्छा, ये सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, क्योंकि बीच में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, ठीक। तो ये आ गया V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये निकल के आ गया हमारा। तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या आई थी हमारी, दैट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि यहाँ पे E0 है तो V की वैल्यू मतलब है नहीं निकालने का, यहाँ पे E0 तो V की वैल्यू निकालने का मतलब है नहीं, यहीं पे E है तो यहाँ पे कुछ न कुछ पोटेंशियल आएगा। तो V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज इक्वल टू E इंटू डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 प्लेट्स, तो E इक्वल टू डी, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक। अब देखो V इज इक्वल टू, इसमें हम क्या चेंज करें, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमें पता है V इज इक्वल टू होता है हमारा E इंटू डी। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी है, इसको हमने पढ़ा, जो फॉर्मूला पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, उसको हमने जनरल फॉर्म में यहाँ पे ऐसे लिख दिया, या E इज इक्वल टू V बाई L, यहाँ पे D यूज कर रहे हैं L की जगह पे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक। तो अब देखो क्या होता है, V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज E इंटू डी। इस सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ क्या, सोचो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, बस इसको यहीं पे लाके छोड़ दूं। अब देखो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V, सिंपल, C इज इक्वल टू Q अपॉन V या Q इज इक्वल टू C इंटू V, दैट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या आ जाएगा,
Q upon what is V? V is equal to this Q upon A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो Q से Q कट गया, ये दोनों पोर्शन कहाँ चले जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे ऊपर। तो मेरे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए चला गया ऊपर, होल अपॉन डी। दैट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोला मैंने, दैट इज द बेसिक फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये निकल के आ गया। यानी अगर मैं यहाँ देखूँ किसी भी कैपेसिटर का, अगर आप प्लेट का एरिया इंक्रीज करोगे, किसी भी कैपेसिटर का प्लेट का एरिया अगर आप इंक्रीज करो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस इंक्रीज करो तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। दूरी होगी तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। ये कब है, जब इसके बीच में वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो ये फार्मूला हमारा निकल के आ गया। अब आप बोलो, ठीक, मैं इसको लिखता हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, व्हेन वैक्यूम इज इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, तो ये हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। अब सिंपल सोचो, आप बोलो सर मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इसके बीच में पूरे प्लेट के ऊपर एक डी विड्थ का एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया मैंने। आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया इसमें अंदर, तो क्या होगा, अब ये सोचने वाली बात है। तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी वैक्यूम हटाया, उसके अंदर ऑयल डाल दिया, रबर डाल दिया, समथिंग डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो इस केस को हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गया आपको, मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। ठीक, now what will happen on the value of capacitance C when a dielectric medium of dielectric constant K, that is small k, dielectric constant K is filled in between the plates of capacitor, plates of parallel plate capacitor। तो क्या होगा, कुछ नहीं है। अब हमें फिर से चैप्टर में जाना है, फिजिक्स की यही थोड़ी खास बात यही है कि चैप्टर 3 पढ़ना है, चैप्टर 2 आना चाहिए, चैप्टर 1 आना चाहिए, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 1 आना चाहिए, चैप्टर 5 पढ़ना है तो चैप्टर 1 2 3 4 कहीं भूलना नहीं है। यही थोड़ा सा आपको एक्यूमुलेट करके चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई आप एक डाइलेक्ट्रिक फिल करते हो किसी मीडियम में या कहीं वैक्यूम में, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है। यानी कोई चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज की वजह से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो और वो चार्ज वैक्यूम में है, और आपने क्या किया कि उस वैक्यूम की जगह एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है। तो ये डाइलेक्ट्रिक उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट डालेगा, ये सोचो, थोड़ा सोचो। चैप्टर 1 में जाओ तो सिंपल समझ आएगा आपको। तो हम यहां लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड is reduced by the factor of dielectric constant K।
यानी कहीं भी अगर वैक्यूम में आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है किसी मीडियम में और वैक्यूम में, तो वैक्यूम की जगह अगर आपने कोई डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया उसके अंदर किसी कांस्टेंट के का, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड बाय द कांस्टेंट के। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली बात है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा के फैक्टर से, के फैक्टर है कि जो भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का फैक्टर, उस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया फिर हमारा सारा काम हो गया। हमें क्या पता है, हमें पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक, Q अपॉन V मतलब E इंटू डी, E इंटू डी। अब E क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। ठीक, इज इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा में क्या लिखता हूँ, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। Q से Q अगेन कट गया। अब देखते हैं क्या निकल गया, C इज इक्वल टू, अब ये तीनों ही फैक्टर ऊपर चले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट K, ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन डी। भाई सब क्या देखा आपने, जब वैक्यूम था तो फॉर्मूला आया था हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब ये क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू के, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increased by the factor of dielectric constant। ठीक, क्या सीखा हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती है बट कैपेसिटेंस हमारा बढ़ जाता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम इज इन बिटवीन द प्लेट्स, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक डाला आपने, इस दोनों प्लेट के डिस्टेंस d के बराबर है, डाइलेक्ट्रिक की विड्थ और इसकी डिस्टेंस दोनों बराबर है। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। हमें सिंपल देखना क्या, के फैक्टर बढ़ गया। अब जो लास्ट टॉपिक इसका है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, बट समझ लो क्या है इसका लास्ट टॉपिक। ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने ये नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, जो डायलेक्ट्रिक था इसकी पूरी डिस्टेंस डी बराबर इसकी विड्थ नहीं लेनी, हमने क्या करना, एक छोटा सा स्लैब लिया इसका टी थिकनेस का, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की। हमने देखा वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसकी वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन डी। अगर थिकनेस पूरी है तो अब थिकनेस छोटी सी एक छोटी सी पट्टी डाल दी आपने, पट्टी डाल दी। अब पट्टी डालने के बाद इसकी कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू आएगी, तो ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया बच्चों? थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ तुरंत अभी इसी के बाद।